प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 17 जुलाई को देश में एक ऐसी अनोखी शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन पीएम मोदी जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को सोनीपत के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारत अब दुनिया का अनुकरण करने वाला देश नहीं बल्कि खुद पहल करने वाला देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जहां हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी। ये महज एक ट्रेन की शुरुआत नहीं है बल्कि ये बदलते भारत की वो वानगी है जो तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके पीछे प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच है ताकि डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता कम हो सके और हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे विकल्पों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। कि जिनके घर में शौचालय होगा वो चुनाव लड़ पाएगा। 72,000 सरपंच बनते हैं, 2.25 लाख शौचालय बने। प्रधानमंत्री जी आह्वान किया कि हर घर में शौचालय, हर घर में जल से नल, हर घर में रसोई गैस। एक बदलाव भारत इस समय में हमने देखा है और उसी बदलते हुए भारत का एक आइकॉनिक चीज हमारे इस हरियाणा के दिल जींद से शुरू हो रही है। तो हम सबके लिए ये उनका आना एक आनंद का पर्व है और एक नई शुरुआत है। हम जो इतिहास को अपने सामने होते हुए देखते हैं, घटित होते हुए देखते हैं, आने वाले 1-2 डिकेड के बाद शायद हम गर्व से कह सकेंगे कि आज इतने % हाइड्रोजन ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। तो उसका पहला प्लांट जींद में था, उसकी पहली ट्रेन जींद से सोनीपत की चली थी। उस हम साक्षी बनेंगे उस घटित होने वाली घटना का, जो बाद में इतिहास में शायद बड़े रूप में उल्लेखित होगी। अभी भी जब हम पढ़ते हैं ना, पहली रेल बम्बई से थाने तक चली थी, पढ़ते हैं ना, हम सब ने पढ़ा अपनी किताबों में, कईयों को याद होगा। तो ऐसी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत की चली थी। इतिहास की निर्मिती आपकी आंखों के सामने होगी। तो मैं यही कि प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम बहुत शानदार होने वाला है और आपके माध्यम से जिन जिन लोगों को यहाँ का न्योता मिला है, सारे हरियाणा को हम यहाँ नहीं बुला पा रहे हैं, सबको अपने अपने जिलों में रोका गया है। अब कोई नई पहल होती है उस पर खर्चे अधिक होते ही होते हैं। जब भी दुनिया में पहले सब चीज़ें बनी वो उस समय की चलती हुई सभी चीज़ों से बनी। ये अभी हमारी बिजली की रेल से महंगी है निश्चित रूप से, लेकिन अगर ये फॉसिल फ्यूल का विकल्प बनती है, डीजल का अगर विकल्प बनती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। जब वे नए प्रयोग किए जाते हैं तो उन पर वास्तव में ही जो है ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं। वो नेचुरल स्वाभाविक है और यही भारत की हिम्मत और सामर्थ्य है। अब वो इस तरह से नहीं देखता, वो देखता है कि हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये नया दृष्टिकोण है भारत का, ये नया भारत है। देखिए, एक तो मैंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। किसी दूसरे की करेंसी के माध्यम से जब तक हम खड़े हैं तो उसके नाप हमको नापते रहेंगे।